जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों 5 से 6 शेयर के बारे में जहां पर आरबीआई का कहर भी देखने को मिला है। तो दोस्तों, कहीं पर हमको 5,000 करोड़ रुपए का मेगा ऑर्डर, वो भी मार्केट के बंद होने के बाद, तो कहीं पर बहुत बड़ा एक्विजिशन नज़र आ रहा है 6,000 करोड़ का, वो भी एल से। ये सारी बातों को दोस्तों इस वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारे एक और चैनल है, इसका नाम है बुलियन बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दी गई है, जाएँ देखें जरूर। दोस्तों, यहाँ पर इस वीक का हमने जो पहला वीडियो अपलोड किया है, कल ही के दिन किया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये माइक्रो कैप लॉट वाले शेयर्स पर कि 2025 में कौन कौन से शेयर लिस्ट हुए उसकी जानकारी दी है, जाएं आवश्यक रूप से देखें जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। दोस्तों, हमारा जो ओल्ड चैनल जिस पे ये वीडियो आने वाला है, इसको भी सब्सक्राइब कर लें। इस पे कल से ही हमने एक नई चीज़ चालू की है दोस्तों। वो क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर है ना, बहुत सारे वीडियोज आते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कल से ही मैंने आपके लिए शॉर्ट डालना स्टार्ट किया है। आप देखें, अब शॉर्ट में कोई वीडियो होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो दोस्तों वीडियो तो नहीं होता है। मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका थंबनेल यहाँ पर अपलोड करता हूँ और उसकी लिंक उस वीडियो की। तो आप अगर न्यू आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो आप इस तरीके से यहाँ जाकर और जो नीचे लिंक दी होती है उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज 211 पॉइंट की जंप देखने को मिली। एक नए तरीके से हम एनालिसिस चालू कर रहे हैं, जहाँ पर पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे 211 पॉइंट की जंप। क्या ये सुबह से थी दोस्तों? नहीं, धीमे से बढ़ी, फिर फ्लैट रहा, फिर बढ़ी, फिर फ्लैट रहा। अलग अलग तरह की खबरें आती रही यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर। उसी के सेगमेंट में देखें तो पूरा इंडेक्स अलग तरीके से ट्रेड करता है, और दोस्तों उसी के तरीका सेम 650 पॉइंट की तेज़ी बीएससी सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स में तेज़ी देखने को मिली उसी तर्ज पे। क्यों? क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में न्यूज़ पर चलता है दोस्तों, वही न्यूज़ यहाँ आती रही और काम होता रहा। अब देखें, दोनों ही इंडेक्स यहाँ पर ग्रीन है, लेकिन आपको मैं दूसरी तरफ ले जाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आ गई। क्या? आरबीआई ने एक नया नियम, जो कि 1 अप्रैल जो है वो 2026 से लागू होगा दोस्तों। क्या है? तो आपको ये जानना जरूर होगा कि जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग है ना, जितनी भी वित्तीय संस्थान है, ब्रोकरेज फर्म है, अपने ग्राहकों के बजाय अपने खुद के पैसे से स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी, डेरिवेटिव्स में मुनाफा कमाने के लिए ट्रेड करती है, उसे प्रॉपर्टी ट्रेडिंग कहा जाता था। दोस्तों, आरबीआई ने साफ कर दिया कि ब्रोकर्स को मिलने वाली सभी क्रेडिट सुविधाएं पूरी तरीके से कोलेटरल यानी सुरक्षा गारंटी पर आधारित होगी। सबसे बड़ी बात, बैंक अब ब्रोकर्स को उनके अपने खाते में ट्रेडिंग या निवेश के लिए पैसा नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम बात करें तो सामान्य शब्दों में 2x, 3x, 4x, 5x बिल्कुल सिक्योर होना। कोलेट्रल के लिए केस की शर्त बढ़ाई, जिससे मुश्किल। अब जितना भी कोलेट्रल है, 50% हिस्सा केस में होना चाहिए, बाकी हिस्सा केस के बराबर की संपत्तियां, सरकारी सिक्योरिटीज हो तो वो हो। कुल मिला के ट्रेडिंग वॉल्यूम पर क्या होगा, इसका असर पड़ेगा दोस्तों। कहाँ पर पड़ेगा? तो ऑप्शंस में होने वाले कारोबार में रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कुल टर्नओवर में प्रॉपर्टी ट्रेडिंग का 50% ज़्यादा हिस्सा थी, केस मार्केट में 30%। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि टैक्स, एसटीटी सब के बाद आरबीआई ने जो शक्ति दिखाई दोस्तों, आरबीआई की शक्ति की वजह से सीधे सीधे कि जो ट्रेडिंग है, वॉल्यूम जो वहाँ पर होते थे, और ये कहाँ होते थे, हम उन्हीं जगहों पर चलते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहला हिस्सा दोस्तों नन अदर देन कौन है? बीएससी। जो बीएससी शेयर है उसकी बात हो रही है। बीएससी लिमिटेड देखिए 7.5%, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा जो डेंट लगेगा वो बीएससी पर ही, तो जो वॉल्यूम होंगे, क्योंकि सभी ट्रेड करेंगे तो एक्सचेंज पर करेंगे, और बीएससी क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। देखिए 7.5% गया। अगर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर खबरें होना चाहिए, अभी नहीं है। 7.5% टूटा है 1 मंथ में। देखें, ये इस तरह के झोल के बाद फिर झोल लगा है। क्यों लगा है? तो दोस्तों हर चीज़ एसटीटी, एलटीसीजी और अब आ गया आरबीआई का नियम, तो इसके ऊपर डेंट पड़ा है। तो क्या इससे दूरी बना लें? तो दोस्तों आप देख सकते हैं, प्रमोटर ने दिसंबर में माल थोड़ा बढ़ाया है, एफआई ने माल बहुत ज़्यादा बढ़ाया। माल जो है यहाँ पर पब्लिक के पास भी अच्छा खासा है दोस्तों, 58% है ना। तो यहाँ पर संकोच वाली बात नहीं है। जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा डर जरूर बन रहा है। इसी सेगमेंट में अगर हम देखें तो कौन है? एंजल वन। एंजल भी एक बड़ा प्लेयर है दोस्तों मार्केट के अंदर।
ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और मार्केट में लिस्टेड है। आज देखें यहाँ इसमें नियर अबाउट 10% सुनने में आया कि 10% गिरावट हुई है। देखें अगर हम तो यहाँ देख सकते हैं 10% तक के जो गिरावट है उसकी बात हो रही है यहाँ पर कि भाई गिरा। आरबीआई का जो सर्कुलर आया उस सर्कुलर को 1 तारीख से अप्रैल से इम्प्लीमेंट करेंगे। आप देख सकते हैं 1 मंथ में इसने भी सेम झोला खाया जो यहाँ खाया था दोस्तों, और 2400 रुपये तक के प्राइस पे गया था। इससे क्या होगा, इनके वॉल्यूम हिट होंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर दोस्तों सीधी बात है कि पहले जो इनकी अगर हम बात करें डिस्काउंट ब्रोकरशिप थी वो गई, उसके बाद जो है सेबी ने नए नियम सख्त करे, अब आरबीआई ने कर दिए हैं। तो दोस्तों सीधी बात है कि अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर में देखें यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स थे, लेकिन आपके सामने मैक्सिमम देखें क्या है। एंजल वन क्या खराब शेयर है? नहीं दोस्तों, एंजल वन में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी वक्त साथ नहीं देता है। 28.87 एफआई ने माल कम किया, माल डीआई ने बढ़ाया, माल पब्लिक के पास से कम हुआ है। एंजल वन क्या है, लास्ट क्वार्टर के नंबर भी देख लें दोस्तों इसके यहाँ के, तो इसने 269 करोड़ बढ़िया रिकवरी की। जो लास्ट पास्ट जितने भी इसके रिजल्ट गए उसको रिकवरी करके काम किया था। तो मेरा तो कहना है यहाँ पर पीर्स में देखें तो क्या है, यहाँ पर टॉप मोस्ट कंपनी दोस्तों कौन, यहाँ एंजल वन। दोस्तों तीसरी सीधी कंपनी जिसको सीधा डेंट लगेगा क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस की सर्विसेज देते हैं वो है ग्रो, बिलियन ब्रांड्स गैरेज वेंचर्स, ग्रो के नाम से। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आज गिरावट कितनी थी, तो आप अगर मैं दिखा दूँ जो इसका लो था दोस्तों, वहाँ से अगर मैं आपको चीज़ें दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं 4-5% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ भी खबरें उसी तरीके की आती नजर आई। ग्रो क्या है, कैसा है, तो दोस्तों मार्केट में अभी लिस्ट हुआ है यहाँ पर। ये अगर आप देखेंगे तो ग्रो क्या है, ये देख सकते हैं अभी लिस्ट हुआ है। शेयर में कोई खराबी है तो दोस्तों वैल्यूएशंस को लेकर बात हो सकती है, बाकी तो बढ़िया परफॉर्मर रहा है ग्रो। प्रमोटर एफआई डीआई पब्लिक के पास माल ज़्यादा है। बैलेंस शीट में देखें तो अच्छे खासे रिजर्व्स हैं 6000 करोड़ के, और बोरिंग इसके पास 367 करोड़ की है। क्वार्टरली नंबर्स भी देखें दोस्तों यहाँ तो इसका नेट प्रॉफिट 547 करोड़ था, है ना। तो इस पर डेंट लगने के चांसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से इतना जो हमको चीज़ें सुनने को मिल रही है। तो ये 3, इसके अलावा जो अनलिस्टेड है अप स्टॉक्स, है ना, जीरोधा, इन पर भी गाज गिरी दोस्तों, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अभी लिस्ट नहीं हुए जरूर। दोस्तों अगली चीज़ देखें मार्केट में कैसे चीज़ें बदलती क्या है। यहाँ पर CSL डिक्लेयर्ड L1 इन द टेंडर फ्लोटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने टेंडर ऑफर किया था, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल्स फॉर द इंडियन नेवी। भारतीय नेवी के लिए यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन की 5 सर्वे वेसल्स बनानी है दोस्तों। उसके लिए यहाँ पर ये ऑर्डर मिल चुका है, L1 डिक्लेयर हो चुके हैं। इसकी एस्टिमेटेड टोटल ऑर्डर वैल्यू होगी 5000 करोड़ रुपए। अब आप अंदाज लगा लें दोस्तों क्या है, और ये इंडियन नेवी के पास जाएगा तो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला, और ये आज ही खबर आई दोस्तों। यहाँ पर ये बात किसके लिए है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, तारीख 16 फरवरी आज ही के दिन। तो दोस्तों आप देखते हैं कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आया है ना। अगर हम बात करें 6 मंथ में तो गिरावट ही रही है, 1 ईयर में देखेंगे तो ऊपर से गिरावट, और मैक्सिमम देखें अगर हम देखें तो 5 ईयर में यहाँ पर चीज़ें अलग हैं। बड़े तेज़ी के बाद बड़ी गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट। तो ये थोड़ा सा इनके ऑर्डर बुक में ऊपर नीचे होता है दोस्तों, तो हमको चीज़ें बदलती हुई नजर आती है यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड के अंदर। कोचिन शिपयार्ड कोई ख़राब शेयर है तो दोस्तों उसके लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, 67.91। एफआई ने माल कम किया, माल डीआई ने फ्लैट, बाकी पब्लिक के पास है। बैलेंस शीट देखें 5641 करोड़ के रिजर्व्स और 1048 करोड़ की बोरिंग। यहाँ पर अगर हम लास्ट क्वार्टर के नंबर देखें मतलब दिसंबर में, तो कंपनी के आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों उसमें चीज़ें बदलती रहती देखें, कभी 11, फिर 20, फिर 30, फिर 23, फिर 26, फिर गिर जाता है, फिर गिर जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें चलती है, इसकी वजह से शेयर में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। लास्ट क्वार्टर में 138 करोड़ के नंबर है, प्रॉफिट हुआ है, पिछले कई समय में बड़ा प्रॉफिट भी दिया है इसने। तो वो चीज़ों के कारण थोड़ा सा तकलीफ देखने को मिलती है, बट ऑर्डर बड़ा है। और दोस्तों अगली कंपनी जैसे ही खबर आई है ये 500 करोड़ रुपए के एक्सपांसन की, आप यकीन मानिए आज इस शेयर में लगा है 20% का अपर सर्किट। क्यों लगा है, कारण बता रहा हूँ। कई लोगों का ही कहना होता है सर एक्शन होने की बात बताते हैं, तो भाई साहब ये सब मेरे घर में थोड़ी बनती है रूल्स रेगुलेशंस, ये सारे एक्सपांसन के प्लान, ये तो जब आते हैं मैं आप तक रखता हूँ। ये एक स्टडी है, ओनली स्टडी है दोस्तों, इसका कोई बाइंग और सेलिंग से लेना देना नहीं है। और अगर ये अपडेट्स आपको अच्छी लगती हैं तो ये नीचे जो रेड बटन सब्सक्राइब कर दिया है दोस्तों, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करके और ज़रूर सेलेक्ट करें। यहाँ पर ये 500 करोड़ में क्या करने वाले हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको चीज़ें ताकि दिख पाए। यहाँ पर
प्लान है इज माई ट्रिप का स्ट्रेटेजिक कैपिटल रेज 500 करोड़ रुपए का, जिससे ग्रोथ मोमेंटम बढ़ेगा। हाई पोटेंशियल सेगमेंट्स के अंदर ये क्या करने जा रहे हैं, एक्सपांसन करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो इसके लिए अलग अलग तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। अभी 500 करोड़ रुपए अगर रेज करेंगे तो आप अंदाज लगाएं कि ये 500 करोड़ रुपए सीधे सीधे इन्वेस्ट करेंगे अपने अंदर ही कंपनी के एक्सपांसन प्लान में। तो अब इससे आप अंदाज लगा लें कि दोस्तों अलग अलग तरह की चीज़ें होंगी, है ना, जिससे कि इसका बिजनेस और अब ज़्यादा बढ़ेगा। कंपनी कौन सी है, ईज माई ट्रिप, जिसको हम इजी माई ट्रिप प्लानर भी कहते हैं दोस्तों। 16 तारीख। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ईज ट्रिप प्लानर या ईज माई ट्रिप, देखें आप क्या हुआ है, 20% के अपर सर्किट पर बैठा हुआ है शेयर। क्या लगा है यहाँ, 20% का अपर सर्किट। तो ये क्या अचानक हुआ दोस्तों, नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, पहले ट्रेडिंग चलती रही, लेकिन उसके बाद सडनली खबर आई, और खबर आने के बाद देखें आप चारों तरफ एक ही बात हो रही है। क्या, तो ईज माई या इजी माई ट्रिप प्लानर्स 20% अपर सर्किट, 500 करोड़ का कैपिटल रेज हुआ है ना। अपने हॉलीडे बिजनेस, होटल बिजनेस को रेज करेंगे, एक्सपांड करेंगे, उसके लिए यहाँ पर 20% की जंप, 500 करोड़ की न्यूज़। हर तरफ आप देखेंगे तो 500 करोड़ जुटाने की घोषणा की है, और उसी के दम पर यहाँ पर बम्पर तेजी बन रही है। क्या शेयर में तकलीफ है, खराबी है, तो उसके लिए दोस्तों हमें देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास 47.72 है, एफआई के पास फ्लैट, डीआई के पास 2.48, बाकी पब्लिक के पास। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो इनके पास 502 करोड़ के रिजर्व हैं, 36 करोड़ की बोरेंगे दोस्तों। लास्ट क्वार्टर के नंबर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर के माइनस से 3 करोड़ 41 लाख हुआ है, और एक साल के पहले थोड़ा सा कम है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस ट्रिप प्लानर की, तो दोस्तों पीस में देखें IRCTC वगैरह देख रहे हैं, लेकिन फिर भी एकदम जेन्युइन देखें हम यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ 2880 करोड़ के रिजर्व अपने मार्केट कैप के साथ हैं। इसका चार्ट देखेंगे, अगर आपको मैक्सिमम चार्ट दिखा दूँ तो आप इसका मैक्सिमम चार्ट देख सकते हैं। एक वक्त में कहाँ था दोस्तों ये 6 रुपये से, और अभी वहीं दिख रहा है ये। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है दोस्तों, बहुत सारे इसने बोनस स्प्लिट सब कुछ दिए रखे हैं यहाँ पर, है ना, सब डिवीज़न भी कर रखा है, जिसके कारण सब चीज़ दिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 20% का अपर सर्किट लगा है, यहाँ पर किसमें लगा है, इस ट्रिप प्लानर के अंदर। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है टोरेंट पावर, बड़ी अपडेट निकल कर रही है, 0.34% का मोमेंटम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं नीचे की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये बड़ी डील कर रहे हैं, 100% खरीद रहे हैं नाभा पावर LNT से, LNT ग्रुप से खरीद रहे हैं दोस्तों 6,890 करोड़ में। अब आप अंदाज लगा लें, खरीदने वाली की बात करें और खरीद किससे रहा है वो देखें, LNT लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप से खरीद रहे हैं दोस्तों नाभा पावर को। काय के लिए खरीद रहे हैं दोस्तों, तो EV सेगमेंट के लिए खरीद रहे हैं। क्लियरली उन्होंने कहा है, यहाँ पर अपडेट दी है, ये एक्विजिशन आने वाले दिनों में होगा, जून तक होगा। मैंने कहीं पढ़ा है इसको अभी कि 6 अपने जून तक इसको कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों ये। अब आप अंदाज लगाएं, 6 से 7 हज़ार करोड़ की चीज़ खरीद रहे हैं बिजनेस को फैलाने के लिए। कौन, टोरेंट पावर। वैसे भी टोरेंट पावर देखें लास्ट 5 ईयर में इसने भी अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं, लेकिन ध्यान रखें टोरेंट पावर कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको प्रमोटर की होल्डिंग 51.09% देखने को मिल रही है। एफआई के पास माल है, माल डीआई के पास है, माल पब्लिक के पास भी देखने को, गवर्नमेंट के पास भी देखने को मिलता है, और पब्लिक के पास 9। अब आप अंदाज लगाएं कि अगर गवर्नमेंट लेकर बैठी है इसका 8%, तो फिर तो बड़ी बात है। लास्ट क्वार्टर के नंबर देखें दिसंबर के टोरेंट पावर के, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 655 करोड़ के क्या है यहाँ, तो यहाँ पर प्रॉफिट दिखा है। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर बहुत शानदार गए थे, और होता है क्योंकि ठंड का समय चल रहा है। तो टोरेंट पावर को रडार पर रखें, ध्यान रहे जिनके पास है उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों ये था वीडियो। इस वीडियो के अंत में एक बार और कहना चाहूँगा, ये न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो कर ले। और यहाँ पर अवेलेबल जो लास्ट वीडियो है हमारा इस वीक का, वो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको जाकर ज़रूर देखें, बहुत ही बेहतरीन है। और हम हर बार आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट्स में भी लिंक दे देते हैं दोस्तों, कल से शुरू किया है, तो वहाँ पे भी जाके चीज़ों को आप देख सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।